हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ये माइक मंगवाया था। ग्रेनारो का ये माइक है और बहुत ही अच्छा है। इसका मैंने बहुत ज़्यादा देखा था, सारे यूट्यूबर्स मतलब इसको यूज़ करते हैं। तो बड़े से बड़े क्रिएटर्स के पास मैंने ये माइक देखा था, इस वजह से मुझे एक माइक की बहुत ज़रूरत थी। तो इससे पहले भी मैंने एक मंगवाया था लेकिन उसे ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाई मैं। तो इसको मैंने ट्राई किया है बट आज तक किसी भी मतलब वीडियो में वॉइस ओवर मैंने नहीं की है इस माइक से। तो आपको वही दिखा रही हूँ। ये चार्जिंग केस है इसका और ये मतलब अगर जिसके पास आईफोन है उसके कुछ टूल्स हैं। एक वायर भी इससे मिली है और ये चार्जिंग केस में ना इसको रख दो तो ये चार्ज होते रहता है। अगर एक बार चार्ज कर लोगे तो कम से कम 10 से 15 दिन ये आपको यूज़ में देगा। तो आप देख सकते हैं अभी 100% बता रहा है क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसमें डाला है। और अगर ना उसमें जो ग्रीन कलर का रैप लगा होता है ना, मतलब पन्नी चढ़ी होती है, उसको अगर नहीं हटाएंगे, ग्रीन वाला सॉरी ब्लू कलर का था, उसको नहीं हटाएंगे तो फिर वो चार्जिंग नहीं लेता है। और यही वायर इसमें मिली है मुझे और ये वारंटी कार्ड है। तो उस टाइम मैंने चेक कर रही थी कैसी आवाज़ आ रही, तो माशाल्लाह से सब ठीक था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचुरल आवाज़ रहती है ना वो एक अलग ही होती है। तो यहाँ पे फिर मैं सो गई थी। उसके बाद सो के जैसी उठी तो फिर बर्फ़ का गोला मैंने खाया और वो भी बेड पे ही ले आई थी मेरी बहन, तो वहीं पे खा ली थी। और फिर नाइट में सब्ज़ी बनी थी यहाँ पे चने की और यहाँ पे तुरई का चोखा था। तो मुझे चोखा जब बनता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे डिनर किया और मैं डिनर बहुत जल्दी कर लेती हूँ, समथिंग 7:30 के करीब। 8 तो कभी हो ही नहीं पाता, 7:30 के अंदर ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ना दोपहर में खाना नहीं खाती तो फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। उसके बाद यहाँ पे नाजी मस्ती कर रही थी। नाजी को थोड़ा देर में बैठ के यहाँ पे प्यार की और बहुत वो ना ऐसे मतलब छुपा छुपाई खेल रही थी क्योंकि डैडी के पास ना वो जाने से थोड़ा डरती है। इस वजह से बाहर से ही ना वो थोड़ा सा मस्ती करती रहती है, बार बार देखती है और उसके बाद आ जाती है। तो यहाँ पर वो मेरी पिटाई भी कर रही है, मेरी क्लास लगाई है। तो माशाल्लाह से नाजी का प्यार और नाजी को सब लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं जो नाजी के लिए रहते हैं। तो नाजी ना दिन भर खेलती रहती है और बहुत अच्छे से मस्ती करती रहती है। फिर नाइट में नाजी का यहाँ पे सोने का टाइम हो गया तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से लेटी थी, आराम कर रही थी और मैं कुछ इसके साथ बात कर रही थी। तो बच्चे जब घर में रहते हैं ना तो एक अलग रौनक रहती है, चाहे किसी के घर की बात हो। तो इस टाइम पे नाजी है और शम्स मोइन तो आए नहीं है। शम्स मोइन को आना था तो उनका कुछ ना कुछ वजह से ना लेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे का मैं आपको दिखा रही हूँ। नाजिया यहाँ पे जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मेरे पीछे पीछे से आ गई और इतने अच्छे से सजदा कर रही थी माशाल्लाह से। मुझे नमाज़ अदा करनी थी, मैं 20 से ही उठ गई थी क्योंकि उसके लिए मुझे जानमाज़ छोड़नी पड़ गई और मुझे खुद नहीं पता था कि इतने प्यार से ये सारी चीज़ें करती हैं। तो जितने उसके सजदे हो चुके वो सजदे की। और मेरी वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट आई है क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था। और सच में ऐसे लगता है कि कुछ दिन ना यूट्यूब से मैं छुट्टी लेके ना मैं थोड़ा दूर रहूँ हर एक चीज़ों से, क्योंकि मैं 2-3 दिन ना भी यूट्यूब भी नहीं देखी खोल के। और ये जिसमें मैं मतलब कि अपना चैनल वगैरह बिल्कुल चेक नहीं किया, कुछ भी मन नहीं कर रहा था मेरा। तो इस वजह से और कभी कभी ऐसे सबके साथ हो जाता है कि आप लोग ना लगता है किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है तो आप लोग को लगेगा कि बस अब हम ना मतलब फ्री हो जाएं, उस तरफ माइंड ही ना ले जाएं। तो मुझे भी ऐसे लगता है। और नमाज़ पढ़ते पढ़ते ये इतना तेज़ से स्लिप होके गिरी, फिर बहुत रोई करते करते गिर गई, रोई और रोई करने लगी। बस अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए अगर मेरी वीडियो आती हैं तो। वैसे भी लेट आ रही हैं तो जब मेरा दिल करेगा तभी मैं वीडियो डालूंगी, नहीं करेगा तो मैं नहीं डालूंगी। ये भी है क्योंकि अब मैं मन के ऊपर है कि काम करने का दिल होगा तो ही करूँगी, नहीं करेगा तो नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे ना थोड़ा लगता है कि अपने माइंड को सही करने के लिए और ऐसा लगता है कि हम अंदर से ना टेंशन फ्री रहें तो जो मन करे वो काम करो। तो मैंने भी यही चीज़ें अपनी चॉइस में ली आई है कि जो चीज़ मेरा दिल करता है इस टाइम पे मैं वही करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। तो यहाँ पे फिर बर्तन वगैरह मुझे साफ़ करने पड़े, सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं हैंग की उन्हें। और उसके बाद यहाँ पे भिंडी भी धुल के मैंने रख दी थी। तो आप देख सकते हैं नाजी को बाहर लेके आई। यहाँ पे मेरी डेली की टाइमिंग होती है, नाजी मेरे साथ यहाँ बाहर बैठती है। और ये ट्रैक्टर आया हुआ था क्योंकि इस समय पे हम लोगों के यहाँ पे ना गेहूँ की कटाई होती है, तो खेतों से सबके यहाँ पे गेहूँ आ रहा है और माशाल्लाह से सबके घरों में बहुत बरकत होती है। तो यहाँ पे नाजी देख रही थी और ऐसे फंस गया था ये ट्रैक्टर कि ना यहाँ जा रहा था ना वहाँ जा रहा था। और ये रास्ता बहुत चलती रोड है तो फिर ना सारे लोग मतलब कि ब्रेक लग गया था, सारे लोग रुक गए थे। तो फिर यहाँ पे काफ़ी देर तक नाजी मतलब मस्त थी सबको देख देख के। और यहाँ से बहुत सारे जानवर वगैरह निकलते हैं ना तो नाजी को देखना अच्छा लगता है। फ़िलहाल यहाँ पे बड़े अब्बा के घर में ना मतलब कूलर की उनकी रिपेयरिंग हो रही थी। जब मैं उनको देखी ना तो बहुत अच्छे से वो भैया अपना सारे काम में
लगे हुए थे और यहाँ पे खस वगैरह जो होती है ना, वही सारी चीज़ें सेट कर रहे थे। तो हर साल के एक मतलब होता है कि हम लोगों को कूलर वगैरह साफ़ करना है, सेट करना है, क्योंकि गर्मी के 3 से 4 महीने हमको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इनके घर में तो अभी ये काम फ़िलहाल हो रहा है, लेकिन हमारे घर में ये सब चीज़ें इस बार नहीं हुई हैं। और गर्मी में बहुत लेट इनके घर में हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अभी मौसम कुछ ठीक था, लेकिन इस टाइम पे 1 हफ्ते से करीब ज़्यादा तेज़ सी गर्मी हो रही है। आप लोग की तरफ कैसा चल रहा है मौसम, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कौन मेरी वीडियो कहाँ से देख रहा है ये भी कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है जब मैं जानती हूँ तो। और आई एम सॉरी, मैंने आपके कमेंट के पिछले बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं किए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ना आपको मन से कुछ अच्छा लगता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं तो मैं कमेंट देख तो सबका लेती हूँ, रीड कर लेती हूँ, लेकिन यह है कि मैं रिप्लाई नहीं की। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो मैं अपना कर रही हूँ, रोटी वगैरह बनाऊँगी। सब्ज़ी तो मैं कट करके गई थी, सब्ज़ी मेरी यहाँ पे हो गई थी। और रोटी ऐसा था कि रोटी बस बना के फिर सारे काम हो जाएंगे। और इस टाइम मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है, जब मेरी रोटी बनती है ना उसी टाइम मुझे भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं हलवा बनाई थी मेरी बहन, तो थोड़ा सा मैंने फिर हलवा भी खाया था। और यहाँ पे रोटियाँ बननी मेरी शुरू हो गई हैं, और बहुत जल्दी से रोटी भी बन जाएगी। उसके बाद तुरंत मैं सारे बर्तन ऐसे रख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब तक ना थोड़ा आटा वगैरह होता है ना तो भीग जाता है, तो अच्छे से बर्तन वगैरह भी साफ़ हो जाएंगे। और बस इतना साफ़ करने के बाद बर्तन बाद में धुलती हूँ, पहले मैं डिनर करती हूँ। तो यहाँ पे किचन की सफाई करूँगी मैं। और आज ना सब्ज़ी में मतलब भिंडी मैंने कटिंग की थी, आने के मतलब रोटी के पहले भिंडी कटिंग की थी, उसके बाद ही मेरी भिंडी की सब्ज़ी बनी थी। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग बहुत छोटा सा है, और मैं ना आज किचन में यहाँ पे आके वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे नाजी है रूम में और थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है। तो दिन पे मैं सोच रही थी वॉइस ओवर करने को, लेकिन मुझे बहुत एलर्जी हो गई थी, इस वजह से मेरी आवाज़ वगैरह डाउन हो गई थी। फिर दिन में मैंने बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं की। लेकिन जितना भी ब्लॉग आपके पास आ रहा है, आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज़। तो फ्रेंड्स मैंने ना ये छोटे छोटे जो टमाटर होते हैं ना, मैंने ये वाले टमाटर आज भिंडी पे डाले थे। तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं डाली थी, छोटे वाले सारे डाल दी थी। और उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे का था, मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, सिर्फ नानी के यहाँ गई थी। जब मेरी नानी आ गई थी हॉस्पिटल से, तो नानी अम्मी यहाँ पे ना अपना डिनर कर रही थी, और बहुत मतलब कमज़ोर हो गई हैं, बहुत बॉटल्स लगी हैं नानी को। तो नानी अम्मी ऐसे थोड़ा बैठी थी डिनर के बाद, और ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था, यहाँ पे आंगन में बैठो ना तो अच्छा लगता है। और माशाल्लाह से मेरी नानी मुझे बस यही बोलती, बेटा तुम रोज़ आ जाया करो, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अपनी नानी के पास भी जाके टाइम देती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है हर एक चीज़ों से। और वहाँ पे बैठो ना तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं एक अलग ही सुकून रहता है अपनी नानी के घर जाने का। तो यहाँ पे फिर मैं बैठी थी, नानी अम्मी काफ़ी देर तक बात की, अपनी सारी बातें बता रही थी कि बेटा वहाँ पर बहुत मुश्किल से सब कुछ गुजरा। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी नानी अब ठीक हो गई हैं, पहले से माशाल्लाह दिन पे दिन वो बेहतर होते जा रही हैं। फिर एहसान ने यहाँ पे लाई आइसक्रीम, तो हम सब ने फिर आइसक्रीम खाई। और एहसान बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठा हुआ था, और बहुत अच्छा लगा जब एहसान ने आइसक्रीम खिलाई। इंतज़ार और चल रहा था इन पे आसमा खाला का, तो जब आसमा खाला आ गई ना तो फिर और भी अच्छा लगा। लेकिन आसमा खाला बहुत थकी हुई थी, क्योंकि इन लोगों की ना परेड बिगड़ गई थी हॉस्पिटल आना और जाना करके। तो कोई बात नहीं, परेशानी जब आती है तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अब अल्लाह के करम से सब कुछ बेहतर है। तो माशाल्लाह सब अच्छा लग रहा था, और नानी अम्मी खाला का इंतज़ार ही कर रही थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।